हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ ममता। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विथ ममता में। सुबह का समय है, देखिए हमारे गार्डन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये पर्सलेन के फूल हैं, ये जब सुबह की धूप खिलती है तभी ये खिलते हैं। और इस समय हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसकी वजह से देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और पौधों में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ये भी बहुत अच्छी होती है। तो आजकल हमारे गार्डन में हर तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो सब्जियों के पौधे हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होने लगी है। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जिधर भी फूल हैं सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और सभी पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और इस समय कटिंग का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप कोई भी कटिंग लगाएंगे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। देखिए अभी हमने हफ्ते भर पहले गुलाब की कटिंग लगाई थी और इसमें पत्तियां भी आ गई, काफ़ी सारी इसमें नई ब्रांच निकल रही हैं। इसी तरह आप कटिंग वाले सभी पौधे इस समय लगा सकते हैं और सभी में बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगेगी। और देखिए इधर थोड़ा शेड एरिया है, ग्रीन नेट लगा रखा है हमने, तो ये फूल जल्दी मुरझाते भी नहीं हैं, लगभग दोपहर भर खिले रहते हैं बहुत अच्छे से। और जब गार्डन में फ्लावरिंग अच्छी होती है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सभी पौधे। और इसके साथ साथ हमारा जेट प्लांट भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और देखिए इस गेंदे के पौधे को, इसकी हाइट बढ़ती ही जा रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी भी हो रही है। और यहाँ पर हमने देखिए गुड़हल की कुछ कटिंग लगाई थी और उसमें बहुत छोटी छोटी कलियाँ थी, देखिए सभी कलियों में अच्छी ग्रोथ हुई है, कई हमारे फूल खिल चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा गुड़हल का फूल खिला हुआ है। तो इस समय आप कोई भी कटिंग लगा दें, इस समय मैं भी बहुत सारी कटिंग्स लगा रही हूँ। और ये देखिए ये हमारा डहेलिया का पौधा है, पिछले साल का था और इसे हमने गमले में ही रहने दिया था। देखिए इसमें कली बन गई है और बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग करेगा। और इसमें जो भी नई ब्रांच आई हैं उसमें भी कलियाँ बनने लगी हैं। तो इस समय इसकी भी मैं कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि कटिंग से जो भी पौधे होते हैं जल्दी ग्रोथ करते हैं और उसमें फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। ये हमारा गुलदाउदी है। और इसके साथ साथ हमने गेंदे की भी खूब सारी कटिंग लगाई थी। ये है रेड वाला कनेर, इसकी भी कटिंग लगाई थी और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुकी है। इसके साथ साथ हमने सदाबहार की भी कुछ कटिंग लगाई है, गेंदे की कटिंग लगाई है। और इसी तरह जो भी कटिंग इस समय मुझे मिल जाती है मैं सभी कटिंग्स को लगा देती हूँ, क्योंकि इस समय कटिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में आप किसी भी कटिंग को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ज़्यादातर हमारी सभी कटिंग सक्सेसफुल होती हैं। बस कटिंग आप जो भी लगाएं तो कई कटिंग लगाएं, जिससे अगर एक आध कटिंग आपकी मर जाए तो कुछ कटिंग आपके लिए तैयार हो जाएं। और अगस्त के महीने में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। और रूटिंग हार्मोन कहीं से आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ एलोवेरा का पौधा है तो उसी का जेल आप लगाकर किसी भी कटिंग को लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और रूटिंग हार्मोन का बहुत अच्छा काम एलोवेरा से होता है। अगर एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने गुड़हल की कटिंग लगाई थी और देखिए हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई। और देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर आने लगी हैं और ये बालू में लगी हुई कटिंग है। और देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो अब मैं इसे बरसात में ही दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगी। और ये हमारा गुड़हल का पौधा है, इसे मैं नर्सरी से लाई थी। और देखिए ये है सूरजमुखी का पौधा और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। और कुछ सूरजमुखी के फूल खिल भी चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अपराजिता, इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है
और ये हमारा खीरे का पौधा है। ये एक बीज हमने बोया था कि अगर हमारे किसी भी गमले में कोई पौधा सूख जाएगा तो उसके लिए, लेकिन सभी पौधे हमारे अच्छे हैं तो इसको भी रहने दिया। और ये देखिए कटिंग से लगाए हुए गेंदे हैं, कुछ को हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिया है और कुछ कटिंग भी हमने लगाई है। और इस समय मुझे कहीं से भी जो भी कटिंग मिल जाती है, देखिए ये है रात रानी की कटिंग, तो मैं कटिंग लगाती ही रहती हूँ। और हमारे गार्डन में ज़्यादातर जो भी पौधे हैं कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ये देखिए ये जाफरी गेंदा है, ये भी कटिंग से लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये हमारा मिर्च का पौधा है और इसकी हाइट बढ़ती ही जा रही थी तो हमने ग्रीन नेट को हटा दिया है और इसके फूल भी गिर रहे थे, लेकिन देखिए अब इसमें मिर्ची बनने लगी है। तो काफ़ी खुशी होती है अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें कुछ परसेंट तक ही अगर सक्सेस हो जाते हैं तब भी बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ परसेंट तक मैं सक्सेस हो रही हूँ अपनी इस गार्डनिंग में और इसकी मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि हमारे मिर्च के जो भी पौधे हैं सभी में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और अब फ्रूटिंग होना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन कुछ लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया है, जिससे धीरे धीरे भी सही हो जाएगी। और ये है मेरा चिचिण्डे का पौधा और इसमें भी देखिए फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गया है। बरसात के दिनों में पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और देखिए काफ़ी पौधे हरे भरे भी रहते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन फंगस आदि से बचाना चाहिए पौधे को। हमारे इस पौधे में जो कीड़े लग गए थे, काफ़ी सारी पत्तियां ख़राब भी कर दी थी, तो एक एक करके हमने पत्तियों को ढूंढकर कुछ पत्तियां हटा दी हैं और एक पौधा बचा है जिसमें की पत्तियां हमको हटानी, क्योंकि उसमें कुछ कीड़े भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब जैसे ही हमारे यहाँ बरसात बंद होगी मैं अपना काम आगे बढ़ाऊंगी। इस समय बरसात की वजह से हमारा गार्डनिंग का कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। बस जब बारिश बंद होती है आकर पौधों को देख लो, बस इतना ही हो पाता है। और यहाँ पर देखिए हमने गुलदाउदी की कुछ कटिंग लगाई है और एक गुड़हल की कटिंग है। हमको इस समय जहाँ से भी कटिंग मिल जाती है मैं कटिंग लगाने में पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि इसी से हमारे पास नए नए पौधे तैयार होंगे। और देखिए ये हमारे खीरे के पौधे हैं और आज थोड़ा मौसम चेंज होने लगा था तो थोड़ी पत्तियां मुरझाने लगी, क्योंकि इस समय धूप भी आ गई है। और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ कीड़े हैं जो फूलों पर बैठते हैं, फूलों को खा जाते हैं। तो इसके लिए मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करती हूँ, लेकिन बारिश होती है तो इसकी वजह से पत्तियाँ फिर से धुल जाती हैं। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सही होगा मैं शाम के समय स्प्रे करूँगी इस पर। और देखिए भिंडी की हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जब से बरसात शुरू हुई है इनकी हाइट बढ़ती ही जा रही है और देखिए फूलों में भी काफ़ी चमक है और पौधों की ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे पौधे हैं हमारे। और यहाँ पर ये हमारी लोबिया लगी हुई है, इसकी भी कुछ पत्तियों में हमें छेद दिखाई पड़ रहे थे, तो इसकी भी पत्तियों को देख देख कर मैं हटा दूंगी काट कर, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हमको कीड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो बरसात के दिनों में पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती, कटिंग भी लग जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये समस्या भी बहुत ज़्यादा आती है, पौधों को कीड़ों से बचाना पड़ता है। तो आप भी अपने गार्डन में इन सब बातों का ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के